अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामाज मास्टर। वीवर्स, ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाले एक 7 और लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है महापारा, जिसको पूरा यकीन था कि राहित उससे बहुत मोहब्बत करता है, उसी से शादी करेगा। लेकिन क्या हुआ, उसके यकीन की तो जैसे धज्जियां सी उड़ गईं और वो अकेली रह गई, रोती धोती चीखती चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। महापारा के साथ तो बहुत ही गलत हुआ, लेकिन अब महापारा के साथ साथ महापारा के प्रिंसिपल की बेटी सारा के साथ भी गलत हो रहा है। उसको हकीकत नहीं बताई जा रही कि राहित कितना बीमार है, वो दिमागी मरीज बन चुका है, उसको कुछ भी नहीं बताया गया। और साथ ही सारा की शादी उससे करवाई जा रही है। राहित को हर जगह महापारा की शक्ल नजर आती है, महापारा का चेहरा उसको नजर आता है। एक तरफ महापारा बेचैन और परेशान है और दूसरी तरफ राहित बेचैन और परेशान है। राहित को समझ नहीं आ रही कि किस तरह से महापारा को ढूंढे और महापारा से अपनी हर उस बात का बदला ले जिसके लिए महापारा ने उसको तंग किया था। महापारा जब जिसको सुहेल ने देख लिया है, सुहेल महापारा के पास आएगा और कहेगा, महापारा तुम जिंदा हो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और पास ही खड़ी हाजरा कहती है, हाँ जी। जिस पर महापारा कहती है, हाँ जी मैं जिंदा हूँ। और सुहेल हाजरा से कहता है, तुमने झूठ क्यों बोला था कि महापारा का एक्सीडेंट हुआ है, वो और उसकी दादी मर चुकी हैं। जिस पर हाजरा कहती है, देख लें महापारा जिंदा है, मरी नहीं है। और एक बात आप हमेशा याद रखें कि अगर आपने ये बात किसी को भी बताई तो देखना मैं आपके भाई को सारी हकीकत और सारी सच्चाई बता दूंगी कि महापारा जिंदा है और आपने ही महापारा के साथ गलत किया था। ये सुनकर महापारा भी हाजरा की तरफ हैरानगी से देख रही होती है कि ये कितनी सेल्फिश औरत है, सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपना सुहाग बचाने के लिए कि सुहेल मेरे पीछे न आए, इसने मेरी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी। खैर महापारा को इस बात का तो इल्म हो चुका है कि ये लोग किस कदर घटिया और सेल्फिश हैं, सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने काम के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। और राहित भी तो ऐसा ही निकला। अगर उसको मुझ पर यकीन होता, मुझ पर एतबार होता तो कभी भी वो सब लोगों के सामने मेरी इतनी इंसल्ट ना करता, मुझे घर से ना निकालता और ना ही माँ जी मेरे साथ ऐसा करती। जिसके बाद महापारा वहाँ से चली जाती है। महापारा इस्लामाबाद चली जाती है और अब सुहेल हर वक्त महापारा के बारे में सोचता रहता है। वो किसी से कुछ नहीं कह सकता क्योंकि अगर उसने किसी से कुछ भी कहा, सच्चाई बचाई, तो फिर उसके साथ बहुत बुरा होगा। एक तो हाजरा उसको छोड़ के चली जाएगी, उसका बच्चा उससे दूर हो जाएगा, और दूसरा उसका भाई सुहेल, अगर इसने किसको कुछ बताया तो राहित उससे बदगुमान हो जाएगा, उनसे दूर हो जाएगा। वो अपने भाई की परेशानी को समझता है, उसको अपने भाई का एहसास है कि किस कदर राहित डिप्रेशन में है, उसको राहित को डिप्रेशन से निकालना है और इसी वजह से वो खामोश है, किसी से कुछ नहीं कह रहा। महापारा के इस्लामाबाद जाने के बाद अब महापारा का टकराव होता है सालार से और सालार महापारा को देखता है और देखते ही कहता है, महापारा तुम यहाँ पर। महापारा अपना मुंह छुपा लेती है, लेकिन सालार महापारा का बाजू पकड़ लेता है और उसे कहता है, महापारा तुम कहाँ जा रही हो? जिस पर महापारा अपना बाजू छुड़वा के जाने की कोशिश करती है, लेकिन सालार उसका बाजू नहीं छोड़ता और उसे कहता है, महापारा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे समझना चाहिए था तुमको, मैं सारी हकीकत जान चुका हूँ कि उन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया है, तुम बेकसूर हो। जिस पर महापारा कहती है, अब हकीकत जानने का क्या ताल्लुक है, अब तो आपने मुझे आपकी माँ ने दलील रुसवा करके उन लोगों की तरह ही घर से निकाल दिया ना, और आपकी माँ अभी भी मेरे पीछे पड़ी हुई है, जिधर मैं रहती हूँ मुझे वहाँ से भी निकलवाने पर तुली हुई है कि अगर मैंने आपसे बात की या आपसे मिलने की कोशिश की तो वो मुझे वहाँ से भी निकलवा देगी। जिस पर सालार कहता है, नहीं ऐसा हरगिज भी नहीं होगा, तुम्हें कोई भी नहीं निकाल सकता कहीं से भी, अब तुम देखना मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा, तुम नहीं मुझसे शादी करना चाहती मत करो। लेकिन दूसरी तरफ राहित की और सारा की शादी हो जाती है और सारा को जब यह हकीकत मालूम होती है कि राहित तो दिमागी मरीज है और उसको हर जगह पर अपनी पुरानी महबूबा नजर आती है, राहित सारी हकीकत अब महापारा की सारा के आगे रख के बता देता है कि देखो सारा, मैं महापारा से मोहब्बत करता था, उसकी पिक्चर भी दिखा देता है। ये सुन के तो जैसे सारा हैरान और परेशान रह जाती है और वो इसी वजह से सोचती है कि इसीलिए महापारा मुझसे दूर रह रही थी और मुझसे दूर रहने का कहती थी। और अब सारा राहित को छोड़ के अपनी माँ के घर पर आ जाती है, लेकिन दूसरी तरफ सालार महापारा को लेकर आता है और फिर वहाँ से उनकी दादी को भी लेता है और वो दोनों अब सालार के घर पर मौजूद हैं और सालार के घर पर ही रहते हैं। महापारा ने कितनी कोशिश की कि वो इन सब से दूर चली जाए, लेकिन अब वो सालार के साथ ही है और आहिस्ता आहिस्ता महापारा के दिल में सालार के लिए मोहब्बत पैदा होने लगी है। और अब सालार की माँ भी उनको कुछ नहीं कहती और ना ही सालार अपनी माँ की किसी बातों में आता है और महापारा अब सालार से शादी के लिए हाँ कर दी। इस तरह सालार और महापारा की शादी हो गई, लेकिन सारा वो राहित को सारी हकीकत बता गई थी कि महापारा जिंदा है और वो हमारे घर पर रहती है। ये सुनकर राहित
بہت بے چین ہو گیا تھا ماہپارا سے ملنے کے لیے، لیکن وہ نہیں ملا کیونکہ اس کو ماہپارا کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ ماہپارا اپنے گھر میں خوش ہے اور دوسری طرف سارا کا بھی گھر اجڑ گیا اور ساتھ ہی ساتھ رائت کا بھی گھر اجڑ گیا، اور یہی بات رائت کو پتہ چلی جب تو رائت اپنے بھائی سے بہت دور ہو گیا اور اپنا بھائی اور اپنی ماں کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے دوسرے ملک، تاکہ وہ کبھی بھی ان لوگوں کی شکل و صورت نہ دیکھ سکیں جن اپنوں نے ہی رائت کے ساتھ اتنا برا کیا تھا۔ ویورز، اب آپ کے خیال میں کیا رائت کو ماہپارا کے پاس آ کر اس سے معافی مانگنی چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ مزید ڈراماز پرومو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔